हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपके अपने चैनल मल्टीपल एजुकेशनल चैनल विद सुधा मैम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगी कि भारत के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं और वो कहाँ पर स्थित हैं और उनकी ऊंचाई कितनी है। पहले ये जानते हैं कि जलप्रपात हम कहते किसे हैं। जब कोई नदी छोटे छोटे धार लेकर ऊंची ऊंची पहाड़ी से होकर पर्वतों से होते हुए पतली सी धार के रूप में बहती है तो उसे हम जलप्रपात कहते हैं। जैसे उसे हम झरना भी कहते हैं। जैसे पहाड़ से होते हुए पतले धार लेकर के वो बहती है उसे हम झरना भी कहते हैं, उसे जलप्रपात भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से जलप्रपात हैं और वो कहाँ स्थित हैं और उनकी ऊंचाई कितनी है, वो कितनी ऊंचाई से गिरते हैं। तो चलिए देखते हैं। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है उसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। यह शरावती नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई है 255 मीटर। येना जलप्रपात महाबलेश्वर के समीप नर्मदा नदी पर स्थित है। यह 183 मीटर ऊंचाई से गिरती है। शिव समुद्रम जलप्रपात यह कावेरी नदी पर स्थित है और यह 90 मीटर ऊंचाई से गिरती है। गोकक जलप्रपात कृष्णा की सहायक गोकक नदी पर स्थित है। यह 50 मीटर ऊंचाई से गिरती है। पायकारा जलप्रपात नीलगिरी क्षेत्र में है और उसकी ऊंचाई के बारे में अभी कुछ पता नहीं लगाया जा सका है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है और वह 18 मीटर ऊंचाई से गिरती है। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर है और वह 12 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। मधार जलप्रपात वो भी चंबल नदी पर है और वो भी 12 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। बिहार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है और वह 10 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है और वह 10 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है और उसकी ऊंचाई के बारे में अभी कुछ पता नहीं लगाया जा सका है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। पहले जानते हैं जलप्रपात किसे कहते हैं। जलप्रपात ऊंचाई से होते हुए जब नदी की धार गिरती है तो उसे हम जलप्रपात कहते हैं। पतली सी धार के रूप में गिरती है तो उसे हम जलप्रपात कहते हैं। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। वह 255 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। उसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। येना जलप्रपात महाबलेश्वर के समीप नर्मदा नदी पर स्थित है और वह 183 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। येना जलप्रपात महाबलेश्वर के समीप नर्मदा नदी पर स्थित है और वह 183 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। शिव समुद्रक जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है और वह 90 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। गोकक जलप्रपात कृष्णा की सहायक गोकक नदी पर स्थित है और वह 50 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। पायकारा जलप्रपात नीलगिरी क्षेत्र पर स्थित है और वो उसकी ऊंचाई के बारे में अभी बताया नहीं गया है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है, वह 18 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है और वह 12 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। मधार जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है और 12 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। बिहार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, वह 10 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है और वह 10 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, उसकी ऊंचाई के बारे में पता लगाया नहीं जा सका है। उसकी ऊंचाई के बारे में पता नहीं लगा है। ये मैंने आपको बताया भारत में कौन कौन से जलप्रपात हैं, जो किस किस नदी पे स्थित हैं और किस नदी के धार इन जलप्रपातों से होते हुए गुजरता है और उन्हें किस नाम से जाना जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। हमें ये समझ आता है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है या नहीं लगता है। इसलिए प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।